हेलो स्टूडेंट। अब हम लोग काव्य संकलन में 5वां चैप्टर पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त, और इनकी पंचवटी की कविता हम पढ़ेंगे। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 में हुआ था। स्थान चीरगांव, जिला झांसी में, उत्तर प्रदेश में है। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण जी था। सम्मान राज्यसभा के सदस्य पद्म भूषण से सम्मानित किए गए थे और इनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 में हुआ था। अब इनकी हम लोग पंचवटी कविता पढ़ेंगे। चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरत तृणों की नोकों से, मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। इसका अर्थ देखिए। सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें पृथ्वी और आकाश में प्रसन्नतापूर्वक खेल रही है। धरती तथा आकाश पर साफ श्वेत चांदनी बिछी हुई है, अर्थात आकाश से पृथ्वी तक चंद्रमा की श्वेत चांदनी फैली हुई है। हरी घास की नोकों के माध्यम से पृथ्वी अपना रोमांच व्यक्त कर रही है, अर्थात हरी घास की नोकें ऐसी लग रही हैं जैसे पृथ्वी के रोंगटे खड़े हो गए हैं। मंद मंद बहती शीतल हवा के झोंकों से आनंदित होकर वृक्ष भी झूम रहे हैं। दूसरा दोहा देखिए। पंचवटी की छाया में है सुंदर प्रण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। इसका अर्थ देखिए। बरगद के 5 वृक्षों की घनी छाया में एक सुंदर घास फूस की झोपड़ी बनी हुई है। उसके सामने एक स्वच्छ पत्थर पर बैठा हुआ यह धैर्यवान वीर तथा निडर मन वाला धनुषधारी पुरुष कौन है? रात्रि में जब समस्त संसार सो रहा है तब भी यह जाग रहा है। यह सुंदर पुरुष ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो विलासी कामदेव योगी का स्वरूप धारण करके आ बैठा हो। लक्ष्मण अपने सौंदर्य के कारण कामदेव के समान, किंतु वस्त्रों के कारण योगी जैसे लग रहे हैं। तीसरा दोहा देखिए। किस व्रत में है व्रती, वीर यह निद्रा का योग त्याग किए, राजभोग के योग विपिन में बैठा आज विराग लिए, बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। इसका अर्थ देखिए। लक्ष्मण को पहरा देते हुए देखकर कवि कहता है कि वीर व्रत धारण करने वाला यह युवक अपनी नींद त्याग कर किस व्रत की साधना में लीन है। देखने से तो लगता है कि यह किसी राज का सुख भोगने की योग्य है, पर यह तो बैराग धारण कर जंगल में बैठा है। आखिर इस कुटिया में ऐसा कौन सा धन है जिसका यह युवक बड़ी तन्मयता से पहरा दे रहा है? यह इस कुटी की रक्षा के लिए शरीर की परवाह नहीं कर रहा है, अर्थात अपने शरीर को भी विश्राम नहीं दे रहा है, और सब प्रकार से अपने मन को इस कुटी की रक्षा में लगाए हुए। अवश्य इस कुटी में ऐसा कोई अमूल्य और अनुपम धन होना चाहिए जिसकी रक्षा में यह वीर अपने तन मन और जीवन को ही समर्पित किए हुए है। मृत्युलोक मालिन मेटने स्वामी संग जो आई है, 3 लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है, वीर वंश की लाज यही है फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, बिजन देश है निशा शेष है निशाचारी माया ठहरी। इसका अर्थ देखिए। वास्तव में इस कुटी के अंदर ऐसा अनुपम धन है जिसकी रक्षा एक वीर पुरुष ही कर सकता है। तीनों लोगों की साक्षात लक्ष्मी सीता जी इस कुटी के अंदर अपने पति राम के साथ रह रही हैं। मनुष्य लोक की बुराई को दूर करने के लिए ये अपने पति राम के साथ आई हैं। ये वीरों के वंश रघुवंश की प्रतिष्ठा है। यदि सीता जी की प्रतिष्ठा में कोई आँच आती है तो रघुकुल की प्रतिष्ठा पर भी धब्बा लगता है। इसलिए लक्ष्मण जैसे प्रहरी को यहाँ नियुक्त किया गया है।
यह वन निर्जन है और रात भी अभी बहुत शेष है। यहाँ पर राक्षस लोग चारों ओर घूम रहे हैं। ये अपनी माया का जाल फैलाकर कोई भी विपत्ति खड़ी कर सकते हैं। अतः रात्रि के समय निर्जन प्रदेश में माया राक्षसों से बचने के लिए लक्ष्मण जैसे वीर उपयुक्त पहरेदार हैं। इसका अर्थ देखिए, क्या ही स्वच्छ चांदनी है, यह है क्या निस्तंभ निशा, है स्वच्छंद सुमुद्र गंध, वह निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के तट के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। इसका अर्थ देखिए, प्रहरी बने लक्ष्मण सोच रहे हैं कि प्रकृति निरंतर अपने कार्य में व्यस्त रहती है। चारों ओर फैली हुई चांदनी अत्यंत निर्मल है। रात्रि पूर्णतः शब्दहीन ही निरह है। कहीं किसी प्रकार का स्वर नहीं सुनाई दे रहा है। चारों ओर सन्नाटा छाया है। मंद मंद वायु स्वतंत्र रूप से बह रही है। कौन सी दिशा ऐसी है जहाँ आनंद व्यतीत न हो, अर्थात प्रत्येक दिशा में प्रसन्नता और आनंद की भावना विद्यमान है। प्रकृति का यह स्वरूप सभी को आनंददायी है। सर्वत्र रात्रिकालीन निर्भरता है और प्राणी विश्राम कर रहे हैं, किंतु प्रकृति रूपी नर्तकी अब भी अपने काम में लगी हुई है। वह अपना कार्य अकेले ही चुपचाप रहकर तथा शांतिपूर्वक कर रही है। नेक्स्ट देखिए, है बिखेरे देती वसुंधरा मोती, सबके सोने पर रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विराम दायनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। इसका अर्थ देखिए, लक्ष्मण सोच रहे हैं कि यह धरती सब लोगों के सो जाने के उपरांत रात में ओस की बूंदों रूपी मोतियों को पेड़ पौधों के ऊपर बिखेर देती है। प्रातःकाल सूर्य उनको एकत्र कर लेता, अर्थात सूर्य के ताप से ओस की बूंदें सूख जाती हैं। जब शाम होती है और सूर्य दिन भर के श्रम से थक कर विश्राम करने जाता है, तो स्वयं को आराम देने वाली संध्या को प्रसन्न होकर पुरस्कार रूप में उन मोतियों को दे जाता है। मोतियों के इस हार को धारण करने के कारण संध्या सुंदरी का सांवला सलोना शरीर अत्यंत सुंदर प्रतीत होने लगता है। अर्थात संध्या होने पर ये ओस की बूंदें तारों के रूप में उदित होकर उसको और अधिक मोहक बना देती है। नेक्स्ट देखिए, सरल तरल जिन तुहिनी कणों से हस्ती हर्षित होती है, अति आत्मीया प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अनजानी भूलों पर भी वह उदय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। इसका अर्थ देखिए, लक्ष्मण सोचते हैं कि यह प्रकृति सजीव है और मनुष्यों के साथ उसका आत्मीयता का संबंध है। वह इन सरल द्रव्य रूप ओस की बूंदों के द्वारा हंसती है तथा अपने मन की प्रसन्नता को व्यक्त करती है। ये ओस की बूंदें ही मनुष्यों के प्रति प्रकृति के अपनत्व के कारण उसकी आँखों से टपकने वाले आंसुओं के रूप में दिखाई देती हैं। अर्थात दुखी होकर प्रकृति ओस की बूंदों रूपी आंसू गिराने लगती है। इस प्रकार ओस की बूंदों के माध्यम से वो अपना सुख दुख प्रकट करती है। वह लोगों को अनजान अवस्था में की गई भूलों के लिए भी कठोरता के साथ दंड देती है। दूसरी ओर वह बूढ़ों की रक्षा और पोषण अत्यंत दयापूर्वक उसी प्रकार करती जिस प्रकार कोई माता अपने बच्चों की देखभाल दया भाव और लगन से किया करती है। नेक्स्ट देखिए, 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, पर है मानो कल की बात, वन को आते देख हमें, जब आर्त अचेत हुए थे तब तात, अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। इसका अर्थ देखिए, लक्ष्मण जी अपने मन में विचार करते हैं कि यद्यपि हमें वन में निवास करते हुए 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, परंतु यह हमें कल की बात जैसी प्रतीत होती है, जबकि हमारे पिता हमें वन आते देख दुखी और अचेत हो गए थे। अब वह समय समीप है
जब 14 वर्ष वनवास की अवधि पूर्ण होगी और हम अपने नगर को लौटेंगे। परंतु वहाँ जाकर भी इस व्यक्ति को राम और सीता की सेवा करने से बढ़कर दूसरा कौन सा धन मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, और आर्य को राजभार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे, व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे। कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा शोक, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। इसका अर्थ देखिए, लक्ष्मण जी अपने मन में प्रश्न करते हैं कि वनवास की अवधि पूर्ण करके जब हम अयोध्या लौटेंगे तो बड़े भाई राम को क्या प्राप्त होगा। वह स्वयं उत्तर देते हैं कि राजभार प्राप्त होगा, किंतु इस भार को वह प्रजा के हित के लिए ही धारण करेंगे। वह कार्य में इतने व्यस्त रहेंगे कि अत्यधिक निकट रहने वाले हम लोगों को भी भूल जाएंगे, किंतु राम लोगों के उपकार में लगे हुए हैं। इस बात का विचार करके हमें दुख नहीं होगा। किंतु क्या यह मनुष्य लोग अपना हित अपने आप नहीं कर सकता? सभी लोग स्वयं अपने हित का विचार क्यों नहीं कर सकते? थैंक यू बच्चों।